दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की खूब सराहना की है कि पाकिस्तान के ग्रेट लीडर्स हैं, क्या शहबाज शरीफ, क्या आसिम मुनीर। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और उसके साथ जो हमेशा कहीं भी वॉर होती है तो उसको रुकवाने के लिए बेहद उत्सुक हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं इसमें इंटरवीन नहीं करूंगा। दोस्तों ओपनली पाकिस्तान को बैक किया जा रहा है, उसके राइट टू सेल्फ डिफेंस कहा जा रहा है जो वो तालिबान में कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक चीज क्लियरली दिख रही है, पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक इंपॉर्टेंट पार्टनर बन के उभर रहा है। और उसके साथ अगर आप पश्चिमी मीडिया की ही बात करें, मैं ब्लूमबर्ग की बात कर रहा हूं, उसी में एक आर्टिकल आया है जो क्लियरली दिखा रहा है, एटलीस्ट इस तरफ पॉइंट करना चाह रहा है कि ये जो वॉर हो रहा है, अब इसे आप वॉर कह लीजिए, स्कर्मिश कह लीजिए, बॉर्डर फाइट कह लीजिए, जो भी पाकिस्तान और तालिबान प्रशासन के बीच में हो रहा है, इसके पीछे एक बड़ा सुपर पावर प्ले चल रहा है। मानो जैसे पाकिस्तान अमेरिका के लिए लड़ रहा है। जी हाँ, ये बात पश्चिमी मीडिया में ही हो रही है। दोस्तों खैर, लड़ाई लंबा चले तो हमें इससे खास दिक्कत है नहीं, पाकिस्तान के लिए ही समस्या बढ़ रही है। इसी बीच अब वॉर लंबी चलेगी तो तालिबान के जो ड्रोन्स हैं वो इनसाइड पाकिस्तान आतंक बरपा रहे हैं और बुरे तरीके से पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला किया है। अब तो एक वीडियो भी निकाल दिया जो कि हम देखेंगे। खैर दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने ओपन वॉर अफगानिस्तान पे डिक्लेयर किया, उसके बाद चीजें कहीं ना कहीं एस्केलेट हुई हैं और उसके बाद ट्रंप से पूछा गया तो इन्होंने कह दिया कि मैं पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा मेरा बनता है। ट्रंप ने पीएम शरीफ, आर्मी चीफ मुनीर सबकी सराहना की, है ना। शहबाज शरीफ भी शौक हो गए, मेरी बात कर रहे हैं आप। आसिम मुनीर भी कुछ उसी प्रकार से। खैर, ग्रेट पाकिस्तान लीडर्स इनको कहा गया है। तो दोस्तों क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बेहद आवश्यक है हम जाने। जिसमें यूएस पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा है, कह रहा है राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, हम सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर आप देखें तो ईरान और ईयू प्रयास कर रहे हैं कि डायलॉग के द्वारा इसको कहीं रोका जाए, लेकिन अमेरिका कह रहा है लड़ो लड़ो और लड़ो, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान की अगर आप बात करें तो ये जो वॉर चल रहा है ये सुपर पावर्स के द्वारा आइड है। ये ब्लूमबर्ग का बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज आया है जिसमें वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो लड़ रहा है वो अमेरिका के हित की रक्षा के लिए लड़ रहा है और उसमें भले लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान के ही इंटरेस्ट खराब हो रहे हैं, भारत के लिए भी अच्छा है, जितना लड़ना है लड़ो, है ना, जी भर के लड़ लो। हम तो उसी पोजीशन पे बैठे हैं, क्यों, उस पर हम चर्चा करेंगे। खैर, लड़ाई बढ़ेगी तो ऐसा तो नहीं है तालिबान चुप रहने वाला है। एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें अफगान तालिबान के ड्रोन हैं जो कि पाकिस्तान आउटपोस्ट पे बम वर्षा किए हैं। जरा देखिए ये वीडियो जो शेयर किया जा रहा है। तो जैसा आप लोगों ने देखा दोस्तों, इस वीडियो में काफी क्लियरली दिख रहा है, काफी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को टारगेट किया गया है, अफगानिस्तान ने रिलीज किया है, ग्लोबल मीडिया में ये वीडियो पर चर्चा हो रही है। इसके बाद पाकिस्तान ने भी कबूला, हाँ तालिबान के ड्रोन्स ने हमारे शहरों को टारगेट किया, लेकिन फिर वही डीजीआईएसपीआर आके बोलने लगी हमने सारे ड्रोन मार गिराए। केमिकाजे ड्रोन से टारगेट पर गिर जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमने मार गिराए। खैर, पाकिस्तान में ये सब चूर्ण चलता है तो लोग इसका स्वाद भी उठाते हैं। खैर, डीजीआईएसपीआर पे मैं भरोसा नहीं करता, वो जो कह रहे हैं उसको तो मैं कभी नहीं मानने वाला। लेकिन हाँ, क्लियरली ड्रोन अटैक्स डीप इनसाइड पाकिस्तान हो रहा है। दूसरी तरफ टीटीपी भी खुल के पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। तो क्लियरली पाकिस्तान कहीं ना कहीं अमेरिका के इंटरेस्ट की रक्षा करने में अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को गवा रहा है, जो कि क्लियरली दिख रहा है और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आज के वीडियो में इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या बड़ा खेल चल रहा है इस वॉर में, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे ओएमआर। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट,
जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से OMR के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 रुपए में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप के बयान को देख लेते हैं। 27 फरवरी फ्राइडे की बात है। रिपोर्टर से बात कर रहे थे ट्रंप व्हाइट हाउस पे, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा गया क्या यूएस इंटरवीन करेगा पाकिस्तान अफगानिस्तान कन्फ्लिक्ट पे। सडनली डोनाल्ड पीस ट्रंप पीस के लिए, जो हर जगह पीस डील के लिए जगह जगह जाते हैं, वो इच जो उनको रहती है यहां पर खास दिखी नहीं। उन्होंने कहा आई वुड इंटरवीन, मैं इंटरवीन करता, लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ मेरी बड़ी अच्छी बनती है। वेरी वेरी वेल, बहुत बहुत अच्छी बनती है। ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है उनके, ग्रेट जनरल है उनके, ग्रेट लीडर है उनका। वो दो जो लोग हैं, ये दोनों, ये वो है जिनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इनकी इज्जत करता हूं। पाकिस्तान बहुत अच्छा कर रहा है। और दोस्तों इसके बाद यूएस ऑफिशियल रिस्पांस भी आया। एलिसन एम हुकर, जो कि अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है पॉलिटिकल अफेयर्स की यूएस की, उन्होंने कहा कि आज मैंने पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी से चर्चा की, वार्तालाप किया, और उसने मैंने कंडोलेंसेज ऑफर किए जो पाकिस्तानी लोग मारे गए इस कन्फ्लिक्ट में। पाकिस्तान तो कहता है बहुत कम लोग मरे हैं, वो तो तालिबान प्रशासन है जो इनको आईना दिखा रहा है कि पहले 2 घंटे में ही 55 मार दिए। खैर, कंडोलेंसेज वगैरह ऑफर किया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सिचुएशन को, यूएस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है और पाकिस्तान के साथ खड़ा है, उसके राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट तालिबान अटैक्स। क्लियरली दोस्तों यूएस पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अब दोस्तों यहां पे कई कारण हैं। देखिए, एक तो क्या है, पाकिस्तान ऐसा तो नहीं है, जब भी यूएस ईरान ऑपरेशन करने वाला है उसमें उसकी पाकिस्तान की आवश्यकता है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं इन सब को एक स्ट्रेटेजिक लॉलीपॉप दिखा रहा है, जो अमेरिका भी लालच भरी नजरों से देख रहा है, और कुछ ऐसा ही वो चाइना के साथ भी करने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो डबल गेम है, जो पाकिस्तान आज से नहीं पिछले कई दशकों से करता आ रहा है, जिसको अंग्रेजी में वो कहते हैं, है ना, टू रन विद दी हेयर चेज विद दी हाउंड, दोनों करता है पाकिस्तान, तो कुछ वैसा ही वो कर रहा है। तो वही चीज वापस हो रही है, जो कि क्लियरली दिख रही है। दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा खेल है जो कि खेला होता हुआ दिख रहा है। इसको आप प्योरली पाकिस्तान अफगानिस्तान के स्कर्मिश के रूप में ना देखें। यहां पे एक बड़ा गेम है। यूएस अपने पार्टनर के साथ खड़ा है क्योंकि वो उनको एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट सर्व करता हुआ दिख रहा है इस वॉर के द्वारा। कहीं ना कहीं वो वॉर जो यूएस को लड़ना पड़ सकता है, वो पाकिस्तान लड़के दे रहा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं अमेरिकन कंट्रोल बैग्राम एयरबेस के ऊपर वापस बनाना चाहता हूं, उन्हीं के ये शब्द हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, यूएस आर्मी जो पुल आउट हुई 2021 में, 20 सालों तक हम वहां थे, बैग्राम हमें खाली करने की क्या आवश्यकता थी। बैग्राम पे हम होते तो चाइना पर पैनी नजर रखते, चाइना जो न्यूक्लियर टेस्ट करता है उस पर पैनी नजर रखते। तो ये सारी बातें कही गई हैं। और वहीं बीजिंग क्या कर रहा है दोस्तों, यहां पे एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसे बैग्राम चाहिए चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए, वहीं बीजिंग जो पाकिस्तान का ओल्डेस्ट फ्रेंड है, बिगेस्ट फाइनेंशियल बैकर है, वो तालिबान के साथ एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। वही तालिबान जिससे उसका सबसे बड़ा क्लाइंट स्टेट अगर आप देखें तो पाकिस्तान लड़ रहा है। चाइना दोस्तों यहां पे एक मीडिएशन का प्रयास कर रहा है, एज पर मेनी रिपोर्ट्स, कि जो पाकिस्तान तालिबान में लड़ाई है वो अपने चैनल से इसको सॉल्व करना चाह रहा है। एंड ऑफ द डे बीजिंग ऐसा पार्टी है जो कि दोनों के साथ रिश्तों को बनाए रखना चाहता है। बीजिंग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान में सीपेक के रूप में निवेश किए, और उसके साथ साथ आज तक पाकिस्तान का जो एंटी टेरर कैंपेन होता रहा बलोचों के खिलाफ, उसको खूब सपोर्ट भी किया है। लेकिन चाइना के लिए तालिबान भी इंपॉर्टेंट हो गया है। पोस्ट 2021 यूएस विड्रॉल, तालिबान प्रशासन वापस पावर में आई है, तब से तालिबानियों ने डिप्लोमैट्स भी चाइना भेजे हैं, जिसको चाइना ने एक्सेप्ट किया है। अन्य अफगान ऑफिशियल से भी रेगुलर मीटिंग होती रहती है। सॉर्ट ऑफ एक कॉन्सूल भी चाइना का तालिबान में, अफगानिस्तान में चलता है। तो यहां पे चाइना वो प्लेयर है जो दोनों के साथ इंटरेस्ट चाहता है। तो क्लियरली अब तक क्या था कि जब तक पाकिस्तान केवल चीन पर निर्भर करता था, तो चीन कहता था पाकिस्तान को उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, यानी कि पाकिस्तान के कहीं ना कहीं लीश उसके कंट्रोल में थी, वो लगाम लगा के रखता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान देख रहा है कि अब चाइना के पास और है नहीं पैसे डालने के लिए। नतीजन नतीजन जितने प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें जो कट आता है, वो कट अब आने वाले दिनों में मिलेगा भी नहीं। तो क्यों चाइना के साथ रिश्ते रखने हैं, क्यों ना नया पार्टनर ढूंढा जाए, पार्टनर क्या है, नया मालिक ढूंढा जाए। तो इसमें जो पाकिस्तान प्रशासन है वो अमेरिका की तरफ जा रही है, और चाइना भी इसको देख रहा है। दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा पावर प्ले हो रहा है वो आपको समझना होगा। यूएस का इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है, ईरान ऑपरेशन में पाकिस्तान वैल्यूएबल इंटेल देगा, एक फ्रंट देगा। बैग्राम एयरबेस बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए, ट्रंप ने स्वयं जिसको कहा है। तो अगर पाकिस्तान इन तालिबान को अटैक करता है, तो ये पाकिस्तान एक चूरण बेच रहा है अमेरिका को कि एग्जैक्टली यही लोग हैं जो कि आपसे अमेरिका की आर्मी से, एयरफोर्स से, सबसे लड़े हैं सालों तक, तो इनको मैं कंट्रोल करूंगा, इनको मैं कमजोर करूंगा। तो यूएस इंटरेस्ट भी इसके साथ बंधे हुए हैं।
तो ये कमजोर होंगे तो यूएस इंटरेस्ट यहां मजबूत होगा। तालिबान वही दोस्तों क्या कर रहा है, वो चाइना से एफिनिटी शो कर रहा है, क्योंकि यूएस इस बात को अगर आप देखें तो डेफिनेटली उससे इतने सालों तक लड़ा है, तो यूएस इस बात को पसंद भी नहीं कर रहा कि तालिबान चाइना क्लोज आ रहे हैं। यूएस ने पब्लिकली कहा कि हमें बैकग्राउंड चाहिए चाइना के ऊपर नजर रखने के लिए। चाइना ऐसा तो नहीं है कि इसको बस मूक दर्शक बन के देख रहा है, तो चाइना भी यहां पे बड़ा कंसर्न है कि यदि अमेरिकन प्रेजेंस तालिबान में वापस आता है, अफगानिस्तान में वापस आता है, तो जो उइगुर मिलिटेंट्स हैं वो अफगानिस्तान से वापस चाइना आएंगे, तो उसके लिए भी इंटरनल सिक्योरिटी इशू होने वाली है। लाइकवाइज रशिया भी कंसर्न है कि यदि अमेरिकन प्रेजेंस वापस आ जाता है अफगानिस्तान में, तो जो सेंट्रल एशिया है, जो हिस्टोरिकली रशिया का बैकयार्ड रहा है, वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस आ जाएगा, और वो ऑलरेडी आ भी रहा है। अगर आप देखें तो जो यूएस ऑफिशियल्स हैं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान रूटीनली विजिट भी कर रहे हैं, तो इससे कई पावर्स हैं इस इलाके के जो कंसर्न है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखिए जो पाकिस्तान तालिबान स्कर्मिश है, वॉर कह लीजिए, फाइट कह लीजिए, जो कहना है कह लीजिए, ये जो चल रहा है ये शुरू हुआ अगर आप देखें तो बाइलैटरल ग्रीवेंसेस से, कि तुम टीटीपी को कहीं ना कहीं संरक्षण देते हो, ये टीटीपी पाकिस्तान में फौजियों को मारता है, यही टीटीपी है जो कहीं ना कहीं जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है वहां पे इंसर्जेंसी फैलाता है, तुम उसका संरक्षण कर रहे हो, बंद करो। तालिबान कहता है हम कैसे कर दे बंद, ये तो तुम्हारे लोग हैं, हमारे लोग ही नहीं है, क्या बेकार की बात कर रहे हो। तो ये जो बाइलैटरल ग्रीवेंस है, इस वजह से ये युद्ध की शुरुआत हुई है, लेकिन सीमित केवल इसी बाइलैटरल इशू से नहीं है। यहां पे कई एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं जो कि अपना कहीं ना कहीं रोटी वो सेकना चाह रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे हमने कई पावर्स की बात कर ली, इंडिया भी एक पावर है जो कि यहां पे बड़ा ही क्लोजली एसोसिएटेड है। इंडियन इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए हमारे इंटरेस्ट में है पाकिस्तान अफगानिस्तान, लड़ो और लड़ो, खूब लड़ो। हमारे लिए बड़ा अच्छा है ना अगर वेस्टर्न फ्रेंड जो पाकिस्तान का है वो ऐसे ही वल्नरेबल बना रहे, प्रोलॉन्ग्ड पाकिस्तान तालिबान कन्फ्लिक्ट हो, कुछ इसी प्रकार का लो लेवल प्रॉक्सी चलता रहे, अलग अलग तरीके से लड़ाई चलती रहे, तो इस्लामाबाद की जो मिलिट्री कैपेसिटी है, जो इकोनॉमिकली कैपेबिलिटीज हैं, और ये सारे कहीं ना कहीं और बढ़ जाएंगे, ये सब पे बोझ आएगा, इंटरनल स्टेबिलिटी कम होगी, नतीजा हमारा सिक्योरिटी पोस्चर बेहतर होता है। जो पाकिस्तान के पास बैंडविड्थ है कि वो इंडिया के बॉर्डर में इंसर्जेंसी फैलाए, बाकी चीजें करे, उसके लिए कहीं ना कहीं अपने घर को इन ऑर्डर लाना, उसमें वो इन्वॉल्व रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो न्यूसेंस वैल्यू है वो उसकी कम होगी, तो हमारे लिए फायदेमंद है। अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली भी पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान वो क्या कहा है, क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अफगानिस्तान में पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है, तालिबान को इसीलिए 1990s में पोस्ट 2001 सपोर्ट भी किया है। आप एक एग्जांपल देखिए, कांधार हाईजैकिंग, पूरा ऑपरेशन पाक आईएसआई ने किया, बदले में किन आतंकियों को छुड़ाया गया, इंडिया में जो ये कश्मीर में आतंक फैलाने वाले आतंकवादी थे उनको छुड़ाया गया, लेकिन प्लेन कहां ले जाया गया, कांधार में। और पाकिस्तान ने क्या कहा, हम क्या करें, तो इन लोगों ने हाईजैकिंग की है, अगर इन लोगों ने तालिबानियों ने हाईजैकिंग की है तो ये कश्मीरी आतंकवादियों को, कश्मीर से जुड़े हुए आतंकवादियों को क्यों वापस मांग रहे हैं, भले वो पाकिस्तानी हैं। तो ये दोस्तों एक डिनाएबिलिटी का ग्राउंड देता है अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ मजबूत प्रेजेंस, मजबूत रिश्ते बनाता है। दोस्तों यहाँ पे मत भूलिए, यदि पाकिस्तान अफगानिस्तान टाइज भी मजबूत होंगे ना, तो हमारे लिए सिक्योरिटी में भी इश्यूज हैं। इस वक्त अगर आप देखें तो लगभग पूरा पाकिस्तान हमारे स्टैंड ऑफ मिसाइल से कवर्ड है। नतीजा क्या है, कोई जेट उड़ भी रहा है तो हमारे रडार में डिटेक्ट होता है और उस पर विद इन फ्यू मिनट्स हम उस पर टारगेट लॉक कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये कैपेबिलिटी और मजबूत होने वाली है, जैसे ये एडवांस स्टैंड ऑफ मिसाइल्स हमारे आ रहे हैं। तो पाकिस्तान यहाँ पे क्या चाहेगा, पाकिस्तान चाहेगा कि हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश हो जहां पे ड्यूरिंग टेंशन हम अपने जेट्स रख सकें, कि भारत क्या अफगानिस्तान को हिट करेगा, जब पाकिस्तान से टेंशन होगा तो वहां से जेट्स उड़ेंगे, मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी या कुछ होगा और वो डायरेक्टली हिट करेंगे, शायद मिड एयर रिफ्यूलिंग की आवश्यकता भी ना पड़े। तो इस तरीके से भी पाकिस्तान इस स्ट्रेटेजिक डेप्थ को यूज करना चाहता है। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म तक इसी प्रकार का लो लेवल वॉर भी, स्कर्मिश भी चलता रहा तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। पाकिस्तान दोस्तों कमजोर होगा लॉन्ग टर्म में, मत भूलिए, हमारे लिए वीक पाकिस्तान इज द बेस्ट पाकिस्तान। हमारे भारत में मुझे मालूम है कई आते हैं एनालिस्ट कहते हैं स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान बड़ा अच्छा है, प्रॉस्पेरस पाकिस्तान होगा तो इंडिया में वो शरारत नहीं करेगा। ये सब ना देखिए मैं नहीं मानता, फ्रैंकली मुझे लगता है ये सब बस अफसाने हैं। एक कमजोर पाकिस्तान रहेगा तो हमेशा से इंडिया के लिए बेटर कंट्रोल हम उसे कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रांग हो या वीक, वो इंडिया के लिए कुछ ना कुछ रास्ते में अड़चन लाता रहेगा। स्ट्रांग पाकिस्तान क्या होगा, तुर्की जैसा हो जाएगा, ये तो और भी खतरनाक है। कहीं ना कहीं वीक पाकिस्तान रहे तो इकोनॉमिकली शैटर्ड हो, इंटरनली डिस्टेबलाइज्ड हो, तो उसकी न्यूसेंस वैल्यू कम हो जाती है। वो पाकिस्तान के पास बैंडविड्थ नहीं होता है कि इंडिया में शरारत उस प्रकार से कर पाए, तो उसकी जैसे ही न्यूसेंस वैल्यू कम हो जाएगी ना,
उसकी दुनिया के लिए महत्व कम हो जाती है। पाकिस्तान की महत्व क्यों है? चाइना के लिए क्यों पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है? इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया को जब बॉक्स करना है आपको इस पूरे इलाके में, तो पाकिस्तान वहां पे वैल्यू ऑफर करता है कि हम यहां पे इंडिया के साथ लड़ते रहेंगे, इंडिया यहीं पे कंट्रोल रहेगा। क्या मलक्का, क्या अरुणाचल, हमारी नजर भी उस पे कहीं ना कहीं उस प्रकार से नहीं जाएगी जो कि चाइना के हित में है। इकोनॉमिकली भी हम यहीं पर लगे रहेंगे, तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह भी हम नहीं कर पाएंगे। हमारा पूरा का पूरा सिक्योरिटी पोस्चर लैंड पे रहेगा, लैंड बॉर्डर्स पे रहेगा। तो जो नेवल आउट पोस्चर हो सकता है जिसके द्वारा हम चाइना के लिए वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं कर पाए। तो ये जो न्यूसेंस वैल्यू पाकिस्तान ऑफर करता है एक क्लाइंट स्टेट बनके, इसका इस्तेमाल चाइना ने भी किया है, यूएस ने भी किया है। और अगर ये पाकिस्तान इस प्रकार के लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज होता है अफगानिस्तान के साथ, तो हमारे लिए बड़ा अच्छा है। वो कमजोर पाकिस्तान उस प्रकार का न्यूसेंस वैल्यू ऑफर नहीं कर पाएगा। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हां दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। ओएमआर बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हां, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है। सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में। मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं, अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे ओएमआर भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह ओएमआर भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है। सेम डे पेपर 1, पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।